Today in this lecture, I am explaining the relation between linear momentum and kinetic energy. Linear momentum का formula you people know, product of mass and velocity, and kinetic energy is half v square. Relation develop करने के लिए क्या करते हैं हम? Multiplying this right hand side of kinetic energy by m. तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m हो जाता है. दोनों पे स्क्वायर है, मैंने ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर किया और अपॉन में 12. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया p स्क्वायर अपॉन 12. इसको लिखने के और भी तरीके हैं. ये 2m इधर ले जाइए, यानी p स्क्वायर स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी. आप दोनों साइड्स के रूट ले लीजिए. इधर से ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर रूट आ जाएगा. लीनियर मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी. अब हम एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं अबाउट लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेशन के. तो मैं आपको ज़रा उनको समझाने के लिए मैं आपको ज़रा और आगे की बात समझाता हूँ. एक और इस रिलेशन को एक और नई शक्ल देते हैं. सपोज कर लीजिए कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है p1 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है k1. अब उस बॉडी की स्पीड चेंज होती है, बढ़ती है, कम होती है, व्हाटएवर भी जो भी होता है, उसका फाइनल लीनियर मोमेंटम p2 और काइनेटिक एनर्जी k2. तो यहाँ पे हम यहाँ से बनाते हैं. यहाँ देखिए, अगर मैं इसको p1 कहूँगा तो ये k1 हो जाएगा. अगर p2 कहूँगा तो ये k2 हो जाएगा. इसको दो बार लिखना है. p1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m k1. फिर दोबारा लिखना है p2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m k2. मास कांस्टेंट है चूँकि स्पीड चेंज हो रही है. अब अगर हम p2 अपॉन p1 डिवाइड कर दें p2 अपॉन p1 को, तो ये स्क्वायर रूट 2m k2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2m k1 हो जाएगा. ये दोनों मैंने एक ही स्क्वायर रूट में लिखे. 2m कांस्टेंट है, मास कैंसिल डाउन. ये बना रिलेशन. फाइनल रिलेशन हमारे पास ये बना p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k2 अपॉन k1. अब क्वेश्चन समझिए. सपोज कीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, राइट. व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम. यानी काइनेटिक एनर्जी अगर 300% चेंज हो रही है तो उससे मोमेंटम कितने परसेंट चेंज हो रहा है. अब इसको जरा इसका सोल्यूशन समझिए. देखिए, इनिशियली जो भी मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी है आप उनको 100% मान लीजिए कि इनिशियल मोमेंटम 100%, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100%, जो भी. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आप ये जो परसेंटेज जो बढ़ गई है ये ना इंक्रीज बाय 300%. यानी काइनेटिक एनर्जी जो पहले से थी उसमें 300% इंक्रीज हुई है. तो आप इसमें ये 300% इंक्रीज करेंगे. तो 100% पहले से थी, इंक्रीज मजीद कितनी हो गई? 300%. तो अब टोटल कितनी बन गई? 100 + 300 400%. अब आप यहाँ पे पुट करें. इस जगह पर आप यहाँ पर इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम रखते हैं, ये तो हमें मालूम करना है p2 कितना है. p1 जैसे मैंने कहा 100% है. k2 की जगह आ जाएगा ये 400 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100% हमने सपोज की थी. अब आप देख लीजिए k1 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो गए. ये सिंपल स्क्वायर रूट 4 है और स्क्वायर रूट 4 कितना होता है? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इसका मतलब है कि जो फाइनल मोमेंटम है वो 200% हो गया. हमें ये नहीं पूछा कि फाइनल मोमेंटम कितना हुआ. क्वेश्चन ये था व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम. ये है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम. दिस इज फाइनल मोमेंटम. तो इन परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कैसे होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, यानी 200% में से 100% माइनस करें तो उसका जवाब कितना आया? 100%. यानी अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज होती है तो उसका मोमेंटम में 100% इंक्रीमेंट. अब इसको दूसरे एंगल से देखें. जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा ये हौच पौच हो रहा है, लेकिन आई होप कि आप समझ जाइएगा इसको कितना. मैं ज़रा सी ये लाइन खींच के मैं ज़रा ये बाइफिकेशन कर देता हूँ. ये
देखिए मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, यानी अब हमने मोमेंटम को इंक्रीज करा, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, उल्टा करते हैं, अब मोमेंटम में इजाफा हो रहा है उससे पता करते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो। तरीका वही है, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने क्या सपोज करनी है 100%। अब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो 100% तो पहले से है, उसमें मजीद कितना और ऐड कर दें 20, तो फाइनली मोमेंटम कितना हो गया 120%। इसी फॉर्मूले को दोबारा वी मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब की बार P2 की जगह क्या आ जाएगा 120 P1, और P1 कितना है 100 P1 स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी K2 मालूम करनी है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हमने ली है 100। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट में है, इसलिए दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर किया। ये पहले P1 मैंने कैंसिल किया, क्या बचा 120/100 इधर होल स्क्वायर किया। जब यहाँ होल स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर रूट के साथ होल स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा K2/100। 12 का स्क्वायर 144, और एक जीरो है, स्क्वायर होने पे जीरो की जितनी तादाद होती है ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर होने पे वो डबल हो जाती है, एक है तो दो हो जाएंगे। इसी तरह ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, अब ये दो जीरो हैं, इनको डबल कर दें तो टोटल कितने जीरो लगा दिए मैंने 4, यानी ये 10,000 हो गया, और ये हो गया K2/100। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ये दो जीरो इन दो जीरो से काट दिया, ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हुआ, K2 कितना बचा 144%। अगेन ये हमारा जवाब नहीं है, हमसे ये नहीं पूछा था कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हमसे पूछा चेंज कितनी हुई। तो पहले अभी फाइनली कितनी है 144, पहले कितनी थी 100। आप इस फाइनल में से 100 को माइनस करेंगे, क्या जवाब आया 44, यानी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 44%। आई होप दिस विल बी important and beneficial for you. Thank you.